नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्कैरी वॉइस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ, ये कहानी राहुल नाम के एक लड़के की है जो कि उत्तर प्रदेश के रामराज गांव का रहने वाला है। दोस्तों, ये घटना राहुल के साथ सन 2014 में घटित हुई थी, जब राहुल 10वीं क्लास में पढ़ता था। एक बार राहुल अपने दोस्त मनीष के साथ घर से दूर क्रिकेट खेल रहा था। खेलते खेलते सुबह से शाम हो गई। तब राहुल ने मनीष से कहा कि अब शाम हो गई है, घर चलते हैं, हम सुबह से घर से निकले हुए हैं। मनीष और राहुल क्रिकेट मैदान से घर के लिए चल दिए, मगर उन्हें घर जाने के लिए एक कब्रिस्तान से होकर गुजरना था। जब मनीष और राहुल क्रिकेट खेलने आए थे, तब यह कब्रिस्तान नॉर्मल दिख रहा था, मगर अब शाम के समय यहाँ पर घोर सन्नाटा था। हर जगह से सियारों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। सर्दी का टाइम था तो सूरज भी जल्दी ही छिप गया था। मनीष काफी डरता था। मनीष राहुल से कहने लगा, राहुल, यहाँ से जल्दी चलो। मगर राहुल को भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। कब्रिस्तान से गुजरते वक्त राहुल को पीछे से किसी ने आवाज लगाई। राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर देख लिया। मनीष ने बोला, राहुल, ऐसे पीछे मुड़ के नहीं देखते, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम घर चलते हैं। और ये दोनों बात करते करते घर आ गए। शाम का खाना खाने के बाद राहुल अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। 10वीं के एग्जाम पास में थे। तभी राहुल की नजर अचानक खिड़की से बाहर जाती है, तो उसे वहां पर एक औरत दिखाई देती है जो कि राहुल को ही देख रही थी। राहुल ये देख के डर जाता है और अपनी किताबें बंद करके वो बिस्तर में लेट जाता है, मगर राहुल को नींद नहीं आ रही थी। राहुल बार बार उसी औरत के बारे में सोचे जा रहा था कि इतनी रात को ये औरत हमारे घर के पीछे क्या कर रही थी। तभी राहुल को वो औरत उसके रूम में खड़ी दिखाई देती है। राहुल बहुत तेज चिल्लाता है। घर के सभी मेंबर जाग जाते हैं और राहुल के पास आते हैं। राहुल सबको अपनी बात बताता है, मगर राहुल के पापा बोलते हैं, ये तेरा वहम होगा, सो जा। राहुल सो जाता है। राहुल जब सुबह स्कूल जा रहा था, तो जहां पर वो औरत दिखाई दी थी रात को उसे, घर के पीछे, वहां जाकर देखता है, वहां पर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे उस मरे हुए कुत्ते को किसी ने आधा खा लिया हो। तभी राहुल को मनीष की बात याद आती है, क्योंकि मनीष ने बोला था कि भूत प्रेत जो होते हैं ये जानवरों को खाते हैं। उसी दिन से राहुल की तबीयत खराब रहने लगी। जितना इलाज कराते तबीयत उतनी ज्यादा खराब हो जाती। काफी इलाज कराने के बाद जब राहुल ठीक नहीं हो रहा था, राहुल के घर एक बाबा आते हैं। वो राहुल को देखकर राहुल की मम्मी से बोलते हैं कि आपके बेटे पर एक बुरी आत्मा का साया है जो इसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। क्योंकि राहुल की शक्ल एक 70 साल के बूढ़े जैसी हो गई थी। 16 साल का लड़का राहुल, जो कि 10वीं क्लास में पढ़ता है, कुछ ही दिनों में 70 साल के बूढ़े जैसा लगने लगा था। अब राहुल के घर वालों को विश्वास हो गया था। राहुल जो कहता था कि उसको एक औरत दिखाई देती है जो कि राहुल को अपने पास बुलाती है, राहुल को सच में वो बुरी आत्मा दिखाई देती है। काफी परेशान होने के बाद राहुल के पापा एक भगत जी को अपने घर पे लेकर आते हैं। वो भगत जी राहुल के पुराने कपड़े और राहुल के कुछ सर के बाल काट के एक क्रिया करता है, जिससे कि राहुल कुछ दिन के लिए तो ठीक हो जाता है, मगर उसके बाद राहुल की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। अब राहुल पे चला भी नहीं जाता था। राहुल के सर से बाल भी गिरने लगे थे और राहुल की चेहरे की स्किन ऐसी हो गई थी जैसे कि कोई 100 साल का बुढ़ा हो। वो आत्मा राहुल का शरीर का खून चूसे जा रही थी। राहुल की मम्मी रोज हनुमान मंदिर जाती थी। एक बार मंदिर के पंडित जी ने राहुल की मम्मी को देखकर पूछा कि बेटा, आप कैसे परेशान हो? बहुत दिनों से देख रहा हूँ आप काफी परेशान हो, क्या हुआ, बात बताओ। राहुल की मम्मी ने पंडित जी को सारी बात बताई। तो पंडित जी ने बोला, बेटा, मंगलवार की शाम अपने बेटे को मंदिर में लेकर आना, मैं कुछ करूंगा जिससे कि वो ठीक हो जाएगा। राहुल के घर वाले ऐसे ही करते हैं। राहुल को लेकर सब मंदिर पहुंचते हैं। राहुल को हनुमान जी की मूर्ति के सामने बिठाया जाता है और वो पंडित जी कुछ पूजा पाठ करते हैं और राहुल के हाथ में एक हनुमान जी का धागा बांधते हैं, जिससे कि राहुल कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। मगर वो पंडित जी बताते हैं कि अगर ये राहुल के हाथ से धागा खुला तो वो आत्मा दोबारा से राहुल के ऊपर आ जाएगी।
दोस्तों उसी दिन से राहुल उस धागे को संभाल कर चलता है कि कहीं वो धागा टूट ना जाए। अब राहुल ठीक है और अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और रहस्यमय कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और नई कहानी का साथ, तब तक के लिए जय हिंद।